आंगनबाड़ी की बहनें जो है सब में ज्यादा काम करती है। 600 रुपया प्रति माह की दर से, प्रतिदिन की दर से, तो उनका मानदेय हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए। इस बजट में बढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव में उन्हीं की ड्यूटी लगती है, हर जगह उन्हीं को ले जाया जाता है। गाँव से महिला दिवस को मनाने का क्या फायदा जब महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सालों से सरकार को अपनी सेवा दे। रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा, आंगनबाड़ी की बहनें जो है सब में ज्यादा काम करती है और 9,000 रुपये उनको मानदेय मिलता है। उनकी एक छोटी सी मांग है, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं बोला है। 600 रुपया प्रति माह की दर से, प्रतिदिन की दर से 1,800 रुपये मानदेय वो चाहती है। तो उनका मानदेय हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए, इस बजट में बढ़ाया जाना चाहिए। और वो चाहते हैं कि 15 साल जिस कार्यकर्ती को पूरा हो गए हैं उसकी भी मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। ये छोटी सी उनकी मांग है माननीय अध्यक्ष जी। और गोल्डन कार्ड उनको इश्यू होना चाहिए हमारे आंगनबाड़ी की बहनों के लिए, क्योंकि चुनाव में उन्हीं की ड्यूटी लगती है, हर जगह उन्हीं को ले जाया जाता है। गाँव में उन्हीं को ले जा रहे हैं, बच्चों के पालन पोषण में उन्हीं का हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए विशेष राहत इसमें आनी चाहिए। आंगनबाड़ी जो सारा आपका काम कर रहे हैं, आपने कहा शिक्षकों को हम किसी ड्यूटी पर नहीं लगाएंगे, मतगणना करनी है आंगनबाड़ी, चुनाव ड्यूटी आंगनबाड़ी, पर्चियां बांट रही आंगनबाड़ी, और अपने 9,000 रुपए में 9,300 पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी महिलाएं कह रही हैं कि उपनल से के बराबर तो कुछ करिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आज महिला दिवस है जो पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, भारत देश में, समस्त में। लेकिन ऐसे महिला दिवस को मनाने का क्या फायदा जब महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सालों से सरकार को अपनी सेवा दे रही हैं, सालों से, और झोली फैला फैला के हम उनके कभी राज्य पे जाते हैं, कभी केंद्र पर जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के सामने, कभी मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं, ये झोली फैलाते हैं। हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। तरह तरह के काम, ये वो, स्कूलों में शिफ्टिंग सब करवाया जा रहा है। लेकिन आज महिला दिवस पे जो इन लोगों ने महानरेगा कर्मियों को जो इन्होंने नियमित किया, और ऐसे कारण कि 9 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि उनकी आंखें बंद है क्या। हम लोग तो 25, 30, 32 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा कोई औचित्य नहीं, हमारा कोई मोल नहीं, हम नियमित नहीं है, हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। सरकार हर काम हमसे चाहती है, पंचायत हर काम हमसे चाहती है, नरेगा के काम हमसे, सब तरह के काम हमसे कराए जाते हैं। लेकिन जब हर साल झोली फैला के कभी राज्य के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमें परमानेंट कर दो, प्रधानमंत्री जी हमें परमानेंट कर दो, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा और रिटायरमेंट हो गई। तो यह सच्चाई है कि आंगनबाड़ी बहनों की दशा सच में दयनीय है। हम बार बार एक ही बात करते हैं कि पिछले 35-40 सालों से आंगनबाड़ी बहनें कार्य कर रही हैं, तो इनको भी परमानेंट किया जाना चाहिए। इस महंगाई के दौर में इन्हें भी कम से कम 18 से 20,000 रुपए का वेतन मिलना ही चाहिए। तभी होगा असल मायने में आंगनबाड़ी बहनों का उद्धार, तभी होगा असल मायने में महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का सशक्तिकरण। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6/3/2024 को यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। निदेशक ICDS की तरफ से यह लेटर लिखा गया है। बिहार सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को, मधेपुरा जिले को छोड़कर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में। कहने का तात्पर्य है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनका जो जन्मतिथि क्या है उसका प्रमाण पत्र जो है वो सत्यापित करने के संबंध में लेटर लिखा गया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि कई लेटर है उसके संदर्भ दिए गए हैं। जैसे कि दिनांक 6/11/1995 का एक लेटर था, उसका संदर्भ दिया गया है। बताया गया है कि दिनांक 6/11/1995 के पूर्व 15 वर्ष से कम और दिनांक 6/11/1995 के पश्चात 18 वर्ष से कम आयु में चयनित सेविका एवं सहायिकाओं की सूची NIC से प्राप्त हुई है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 6/11/1995 के पहले जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन हुआ है उनमें से कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की उम्र जो है वो 15 वर्ष से कम बताई गई है। इसके अलावा बताया गया है कि 6/11/1995 के पश्चात भी कई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन हुआ है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम बताई जा रही है, जिसका सत्यापन संबंधित सेविका एवं सहायिकाओं की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र से जो है आपके द्वारा करा जाना है। यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं चयनित हुई हैं, जिनका भी एज कम बताया जा रहा है, उनके जन्म प्रमाण पत्र जो भी हैं उसका सत्यापन कराया जाएगा। उसके आधार पर उनकी एज जो है वो तय की जाएगी।
उसके बाद लिखा गया है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर संलग्न सूची में वर्णित सेविका एवं सहायिका के चयन के समय आयु का निर्धारण जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र से सत्यापित कराते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि ये लेटर जो कि 6 तारीख को जारी किया गया है, तो 6 तारीख को प्राप्त होने के बाद जस्ट 10 दिनों के अंदर इसकी सूची जो है वो उपलब्ध करानी है। कहने का तात्पर्य आप लोग समझ चुके होंगे कि जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का पहले चयन हुआ था 1995 के आसपास में, तो उनमें जो है एज को लेकर कुछ चीजें निकल के आ रही हैं कि उनकी एज 15 वर्ष से कम थी या फिर 18 वर्ष से कम थी। तो उसकी सत्यता की जांच यहाँ पर की जाएगी। तो जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की एज सही होगी या फिर आपके पास जो भी प्रमाण पत्र होंगे, अगर आपका नाम भी उसमें शामिल होगा तो आपको अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके बाद इसकी सत्यता हो जाएगी, उसके बाद इसकी सूची आगे जाने वाली है।